क्वेश्चन नंबर 3 क्लास 10th का प्रश्नावली 1.2 का क्वेश्चन नंबर 3 क्या कर रहा है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों को HCF और LCM ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 2 उसमें भी हम लोग HCF और HCF ज्ञात किए थे, लेकिन इसमें क्या है थोड़ा एक्सप्लेन करके हम आप लोगों को बताएंगे, थोड़ा डीपली बताएंगे कि कैसे HCF और LCM निकाला जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 पहले उठाते हैं। 12 है तो 12 का सबसे पहले क्या करेंगे, 2 से 2 छक, फिर 2 लगेगा तो 3 मरतबे में कट जाएगा, ठीक है। फिर 15 का निकालेंगे तो 3 से लगेगा, 3 पचे 15, फिर 5 से लगेगा, 5 एकम 5, और फिर 21 का निकालेंगे तब 3 से लगेगा, 3 सत्ते 21, और 7 से लगेगा, 7 एकम 7। इतना निकालने आ जाएगा। 1 नंबर क्वेश्चन हम बना रहे हैं, ठीक है। तो इतना निकालने के बाद क्या करेंगे कि 12 लिख देंगे। 12 के सामने देखिए 12 में क्या क्या से भाग लगा है, 2 से लगा है, फिर 2 से लगा है, और फिर 3 से लगा है, और फिर 15 का इसी तरह कर लेंगे। 15 का क्या आया है, 3 गुने 5 गुने 1, फिर उसके बाद 21 का निकाल लेंगे, 3 गुने 7 गुने 1। इतना निकालने के बाद क्या करना है, हम लोगों को HCF और LCM ज्ञात करना है ना। तो LCM और HCF देखिए, तो HCF इसमें क्या होगा, हम आप लोगों को पहले भी बताए थे कि HCF क्या होगा, जो तीनों में मिलता है, जो तीनों में होना चाहिए। जैसे ये 3 है तो 3 ना तीनों में होना चाहिए। तो कौन सा संख्या है जो तीनों में है, देखिए 2 इसमें है, इसमें 2 है नहीं है, इसमें है नहीं है। फिर देखेंगे 3 इसमें है क्या, इसमें भी है, 3 इसमें भी है, मतलब 3 मेरा क्या हो गया, ये तीनों में है। 3 क्या है, तीनों में है, 12 में भी है, 15 में भी है, और 21 में भी है। तो क्या हुआ, 3 मेरा आ गया HCF। HCF आ गया 3। HCF निकालना बहुत आसान है। अब बात आया LCM। LCM LCM क्या है कि LCM में होता है कि जैसे कि 2 देखेंगे, 2 हो गया तो 2 कितना बार है, इसमें 2 बार है, इसमें कितना बार है, 1 बार भी नहीं है, और इसमें भी 1 बार भी नहीं है। तो जैसे कि इसमें 2 बार है तो उसको लिखना पड़ेगा हमको, 2 गुने 2, क्योंकि जैसे हम आप लोगों को बताते हैं, जैसे कि 2 जो भी संख्या अधिक बार होगा उसको लिखना पड़ता है। जैसे कि 2 कितना बार है, सबसे अधिक बार इसी में है, 2 बार इसमें है, तो इसको हम लिख दिए 2 गुने 2। फिर देखेंगे 3 किस में है, तो 3 अधिक बार किस में है, मतलब ज़्यादा किस में है, 3 तो सब में है, तो 3 1 बार लिखेंगे, क्योंकि अधिक बार किसी में भी नहीं है, सब में 1 बार ही है। अगर किसी में 3 बार रहता 3, तो उसको हम लिख देते 3 बार, लेकिन 3 क्या है, 1 बार ही है, और वो भी सब में है, तो 1 बार लिख दिए। अब देखेंगे, देखिए 5 देख लीजिए, सबसे अधिक बार 5 किस में है, तो अधिक बार सबसे 5 इसी में है, मतलब 1 बार ही है, तो अधिक बार उसका वही हुआ 5, 1 बार है इसमें है, तो 5 भी लिख दीजिए, 5 लिख दिए। अब देखेंगे 7, देखेंगे कितना मतलब कै बार है, 7 भी 1 बार ही है, तो 7 भी 1 बार लिख देंगे। और इस सब को क्या कीजिए, आप गुना कर दीजिए, 2 दूना 4, 3 12 5 60, और 60 सत्ते 7 42, तो 420। तो LCM आ गया 420 और HCF आ गया 3। तो क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग का सोल्व हो चुका है। ठीक इसी तरह 2 नंबर बनाएंगे, ठीक है। तो चलिए 2 नंबर के बनाते हैं। तो इसमें क्या है, बहुत आसान है। इसमें तो 17 का क्या होगा बताइए आप लोग, 17 में क्या क्या से भाग लगेगा, 1 से लगेगा और 17 से लगेगा। 23 में क्या क्या से भाग लगेगा, एक 1 से लगेगा और एक 23 से लगेगा, अभाज्य संख्या ना। और देखिए 29 में क्या से लगेगा, 29 में भी 1 से लगेगा और खुद 29 से लगेगा, बाकी किसी और संख्या से भी मतलब भाग नहीं लग सकता है इसमें। तो अब देखेंगे HCF हमको ज्ञात करना है। HCF ज्ञात कैसे होगा, तो जो तीनों में है, जैसे कि 1 तीनों में है ना, तो 1 हो गया मेरा HCF। देखिए 1 तीनों में है तो HCF मेरा 1 आ गया। अब बात आया LCM। तो 17 है, यहाँ पे देख लीजिए 17 23 29, तो 17 अधिक बार किस में है, 17 अधिक बार मतलब 1 बार ही है ना, 1 बार इसमें है, इसमें तो 17 है नहीं, तो अधिक बार 17 किस में है, इसी में है, तो 17 इसमें लिख देंगे। 17 गुने 23 अधिक बार किस में है, 23 1 बार ही है, और वो भी इसी लाइन में, मतलब 23 में ही है, तो उसको भी लिख देंगे 23
गुने 29 अधिक बार किस में है, मतलब एक बार ही है लेकिन इसी में है। अगर 29 दो बार इसमें रहता तो इस 29 को हम लोग छोड़ देते, जिसमें 2 बार 29 रहता उसको हम लोग लिख देते। तो लेकिन 29 इसी में एक बार है तो इसको लिख देंगे 29। अब इस तीनों को आप गुना कर लीजिए, जो भी आएगा वो मेरा एलसीएम आ गया, और जो तीनों में मिल गया वो मेरा एचसीएफ आ गया। तो तीनों को गुना कर लीजिए एक बार। तो क्या आया मेरा 17 में 17 गुने 23 गुने 29, तीनों में गुना करने के बाद क्या आया 11 33 9, 11,339 मेरा एलसीएम आ गया। ठीक है, और एचसीएफ जो तीनों में मिल गया वही हो गया एचसीएफ। इस तरह कर लीजिएगा, फिर भी वही आएगा। जैसे कि 17 में क्या से भाग लगेगा, एगो खुद 17 से लगेगा, 17 एकम 17। फिर 23 में क्या से लगेगा, खुद 23 से ही लगेगा, 23 एकम 23, 23 एकम 23। और 29 में भी उस 29 से ही लगेगा, 29 से कम 29। तो ऐसे कर सकते हैं, इसके करने के बाद इस तरह लिख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है कि 8 और 9। तो देखिए 8 का निकाल लीजिए, 2 से लग जाएगा 2 चौका, और फिर 2 से लग जाएगा 2 दूना। फिर 9 में देख लीजिए 3 से लग जाएगा 3 तिहाई, फिर 3 से लग जाएगा 3 एकम। 25 में लग जाएगा 5 से 5 एकम, सॉरी 5 पच्चे 25 में लग जाएगा 5 पचे 25, और फिर 5 से लग जाएगा 5 एकम 5, तीनों में लगा दिए। अब क्या है देखिए 8 का लिख लेंगे, 8 बराबर क्या क्या से भाग लगा, 2 गुने 2, और एक 9 है तो 9 का क्या क्या से लगा, 3 गुने 1 लिख सकते हैं, 3 गुने 1, यहाँ भी लिख सकते हैं 2 से 1। चलिए यहाँ भी लिख सकते हैं 1। तो अब देखिए 25 का क्या आया है, 5 गुने 1, इतना करने आ जाएगा। चलिए इसमें एचसीएफ ज्ञात करते हैं। तो एचसीएफ इसमें क्या होगा देखेंगे, जैसे कि 2 तीनों में है क्या, 2 इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है। जो तीनों में हो, जो भी संख्या हो, 2 हो 3 हो 5 हो, जो भी संख्या हो जो तीनों में होना चाहिए वही एचसीएफ होगा। तो देखिए 2 इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है। चलिए आगे बढ़िए, 3 देखेंगे, 3 इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, ओनली इसमें है, तो 3 भी एचसीएफ नहीं होगा। 5 देख लीजिए, 5 सिर्फ नीचे वाला में है लेकिन दोनों ऊपर में नहीं है, तो वो भी नहीं होगा। आप देखिए 1 है, 1 इस यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, 1 क्या है तीनों में है, मतलब एचसीएफ मेरा 1 आ गया। ठीक है, अब बात आया एलसीएम का, एलसीएम। तो एक बार और अच्छे से समझ लीजिए आप लोग कि देखिए 2 देखेंगे, 2 इसमें कितना बार है, 2 इसमें 3 बार है। ठीक है, इसमें कितना बार है, इसमें 1 बार भी नहीं है 2, और नीचे में भी 2 1 बार भी नहीं है। तो ऊपर में कितना बार है, टोटल आ गया मेरा 3 बार है, तो 3 बार लिख देंगे, 2 गुने 2 3 बार। अब देखिए जैसे कि हम आप लोगों को बताए थे कि 2 अधिक बार जिसमें होगा उसी को लिखना है। इसमें 3 बार था, 3 बार लिख दिए। अब देखेंगे 3 इसमें कई बार है, 2 बार है, मतलब 3 अधिक बार किस में है, अधिक से अधिक इसी में है, 3 बार 2 बार है, तो 3 गुना 3। अब देख लीजिए 5 अधिक बार किस में है, इसी में है, सबसे लास्ट वाला में है, 5 2 बार है, तो गुने 5 गुने 5। ठीक है, तो अब इस सब को क्या कर लीजिए, गुना कर लीजिए 18। तो एलसीएम मेरा क्या आ गया 1800 एलसीएम आ गया, और एचसीएफ आ गया 1। तो इसी तरह एचसीएफ और एलसीएम निकाला जाता है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। तो आई होप कि आप सबको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो आप लोगों को समझ में आया होगा तो प्लीज़ इस वीडियो को आप लोग लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।